ये माइनस और प्लस से कट जाएगा। यहाँ देखो माइनस आर डी की है, यहाँ पे देखो आर पी डी है ना। यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद, क्यूवा पद तथा आरवां पद क्रमशः एक्स वाई जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स कोष्टक में क्यू माइनस आर प्लस वाई कोष्टक में आर माइनस पी कोष्टक बंद प्लस जेड कोष्टक में पी माइनस क्यू कोष्टक बंद इक्वल टू 0। हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें बोल रहा है कि पीवा पद या क्यूवा पद या आरवां पद जो दे रहा है वो एक ही समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहा है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। देखो ये मिटा देना। देखो माना जिस भी ये समांतर श्रेणी के बारे में बात कर रहा है उसका प्रथम पद ये है और सार्वअंतर डी है। ठीक है। क्वेश्चन में दिया है पीवा पद, ठीक है ना। तो लिखते हैं पीवा पद बराबर फार्मूला क्या होता है, टी पी। ये होता है ना टी एन, एन के जगह पी रख रहे हैं, टी पी बराबर ए प्लस कोष्टक में पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। उसके बाद इसको भी ये भी छोड़ दो। फिर वो बोला है क्यूवा पद, हो रहा है ना, क्यूवा पद यानी कि टी क्यू बराबर ए प्लस कोष्टक में क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये है। फिर बोला है आरवां पद यानी कि टी आर बराबर क्या दिया है, ए प्लस कोष्टक में आर माइनस 1 इंटू डी। कितना है, क्वेश्चन में दिया है कि जो टीवा पद है वह है एक्स के बराबर, ठीक है, जो क्यूवा पद है वो है वाई के बराबर, और जो आरवां पद है वो है जेड के बराबर। ठीक है। और हमको जो सिद्ध करना है यहाँ ऊपर लिख ले रहे हैं, आराम से सिद्ध करना है। हमारे पास एक्स कोष्टक में क्यू माइनस आर प्लस वाई कोष्टक में आर माइनस पी प्लस जेड कोष्टक में पी माइनस क्यू बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ देखो, ये देखो इतना वैल्यू सिर्फ हमारे पास एक्स का निकल गया, ये वैल्यू हमारे पास वाई का निकल गया, और ये वैल्यू हमारे पास जेड का निकल गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है इस जो सिद्ध करना है इसी में हम पुट करते हैं। ठीक है। यानी कि एक्स के जगह पे पुट करेंगे, वाई के जगह पे पुट करेंगे, और जेड के जगह पे ये पुट करेंगे। इस वाले जो हमारे पास दिया है उसमें इक्वेशन है, शुरू करें। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ये मिटा तो कोई दिक्कत नहीं ना। चल देखो इधर एक्स के जगह पे हमको ये पुट करना है उस वाले इक्वेशन में, यानी कि हो जाएगा ए प्लस कोष्टक में पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और इसमें गुणे कितने का करना है, गुणा करना है क्यू माइनस आर का। एक काम करते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं पहले। ठीक है। अभी हम सिर्फ इतने को हल कर रहे हैं, इतने को यहाँ पे। ठीक है, ताकि खिचड़ी ना हो, खिचड़ी जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। गुणा करो इसका, इसको उठाओ पहले, इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। फिर इसको इसमें गुणा करोगे ये हो जाएगा प्लस क्यू डी कोष्टक में पी माइनस 1। फिर इसको इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस ए आर। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा माइनस आर डी कोष्टक में पी माइनस 1। ठीक है। इसको थोड़ा और तोड़ेंगे तो हो जाएगा यह ए क्यू प्लस गुणा करोगे तो हो जाएगा पी क्यू डी। फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा क्यू डी। फिर ये करोगे यानी कि माइनस ए आर, माइनस इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा आर डी पी। माइनस है और भी माइनस है, माइनस की क्या हो जाएगा प्लस आर डी। ये बात समझ में आया कि नहीं, इतना। ठीक है। वैसे ही जब हम ये वाला गुणा करेंगे यानी कि y वाला, तो y के जब हम रखेंगे यहाँ पे a प्लस कोष्टक में q माइनस 1 इंटू डी रखेंगे ना, यानी कि जहां जहां यहाँ पे p है वहां वहां q आएगा ना।
और जहां जहां यहाँ पे यक्स है, यक्स नहीं आ रहा है, अच्छा वो तो वैल्यू ही पुट कर दी है। देख लेते हैं, एक और गुणा करके दिखा देते हैं, यानी कि अब दूसरा वाला ये वाला करने जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला रखोगे तो y की जगह पे रखना पड़ेगा a प्लस कोष्टक में q माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया y की जगह पे। और बाकी दिया हमारे पास r माइनस पी, ठीक है। गुणा करते हैं सेम वैसे जैसे किए थे, इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा यह ए आर, फिर इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा यह आर डी कोष्टक में q माइनस 1, ठीक है। फिर ये गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा यह ए पी, फिर ये गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस पी डी कोष्टक में q माइनस 1, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना है। ये गुणा करोगे तो हो जाएगा ए आर प्लस गुणा कर लो, ये हो जाएगा आर क्यू डी, इसका गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा आर डी, ये माइनस ए पी, इसका जब गुणा कर दो तो माइनस हो जाएगा पी क्यू डी, और माइनस माइनस का गुणा हो तो हो जाएगा प्लस पी डी, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास यह आया है, सबको रखना है एक साथ, ठीक है अभी। और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गया। अब तीसरे वाले को, इस वाले को अब क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जेड की जगह पे वाला वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस कोष्टक में आर माइनस 1 इंटू डी, और इसमें गुणा करना है पी माइनस क्यू का, ठीक है। गुणा करो जैसे ऊपर वाला किया है वैसे ये हो जाएगा ए पी, और फिर ये हो जाएगा प्लस पी डी कोष्टक में आर माइनस 1 माइनस ए क्यू माइनस क्यू डी कोष्टक में आर माइनस 1, ठीक है। ए पी प्लस गुणा कर दो तो हो जाएगा पी डी आर माइनस पी डी माइनस ए क्यू माइनस ये हो जाएगा क्यू आर डी, माइनस माइनस का गुणा तो हो जाएगा प्लस क्यू डी, तीसरा वैल्यू आ गया, ठीक है। समझ में आया है। अब देखो तीनों में क्या क्या कट रहा है, क्योंकि हमको तीनों को जोड़ना है, हम गुणा कर दिए, विपरीत चिन्ह सब क्या करेंगे, हम काट देंगे। यहाँ पे देखो ए क्यू आ रहा है, ए क्यू प्लस में, और यहाँ पे देखो ए क्यू आ रहा है माइनस में, कट जाएगा। जोड़ना है ना तीनों को, ऊपर वाले में देखो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको देखो माइनस प्लस का है पी क्यू डी, पी क्यू डी, इसमें देखो पी क्यू डी, ये प्लस का है माइनस का है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ देखो माइनस क्यू डी है, यहाँ देखो प्लस क्यू डी है, यानी कि ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस ए आर है, पहले देखो यहाँ पे देखो प्लस ए आर है, यानी कि ये माइनस और प्लस से कट जाएगा। यहाँ देखो माइनस आर डी पी है, यहाँ पे देखो आर पी डी है ना, हाँ बोलो तो जाओ अभी देखते हैं उसको कहाँ कट रहा है। नीचे दिया है नीचे है ये है, अच्छा हाँ यार देखो पी डी आर और माइनस पी डी आर, ये यानी कि आर पी डी लिखा है, पी डी आर ही इसको पढ़ेंगे, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसमें सिर्फ ए बचा प्लस वाला, माइनस में देखो कहीं आर डी होगा, ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, इससे ये कट गया, ठीक है। अब आते हैं ये प्लस वाला है, ये वाला देखो ये सेम यही चीज है माइनस में, है कि नहीं, यानी कि ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, यानी इससे ये कट जाएगा, और यहाँ देखो ये प्लस वाला है, हाई माइनस वाला है, इससे ये कट जाएगा, यानी कि तीनों को जोड़ने पे यहाँ पे लिख लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेना, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेना, और यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ठीक है। तुम चाहो तो हम एक एक बार लिख लिख के काट देना या ऐसे ही काट देना, ठीक है। बराबर तीनों को जोड़ देना कितना आ रहा है 0, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर श्रेणी के शुरू से तथा अंत से समान दूरी के पदों का योग हमेशा समान है तथा पहले पद और अंतिम पद के योग के बराबर है। क्वेश्चन समझो करना चाहता है। क्वेश्चन ने बोल रहा है यदि मान लो कोई भी हम एक समांतर श्रेणी लेते हैं, जैसे यहाँ पे समांतर श्रेणी लेते हैं जिसका प्रथम पद A1, अगला A2,
अगला फिर A3, फिर अगला A4, ऐसे डॉट 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 जा रहा है ये A9 बोल रहा है, ये तक जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है यदि ये समांतर श्रेणी के प्रारंभ से हम यदि पीवा पद निकाल रहे हैं, पीवा पद, ठीक है, और फिर हम क्या करें, अंत से पीवा पद निकालें, पीवा पद, तो इनका योग यानी कि शुरू से पीवा पद और अंत से पीवे पद का जो योग होगा वह इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, शुरू करें अब लगाना। हमने एक समांतर श्रेणी मान लिया जिसका प्रथम पद A1 है, अगला पद उसका A2 है, फिर अगला A3, A4, ऐसे डॉट 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 N तक जा रहा है। इसका सार अंतर हम मान लेते हैं, इसका सार अंतर है D। तो यदि हम प्रारंभ से इसका हम पीवा पद याद करें, वो फार्मूला क्या होता है, T बराबर A1 प्लस कोष्टक में P-1 इंटू D। ये होता है कि नहीं होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यदि इसी हम समांतर श्रेणी का अंत से, कहां से, अंत से पीवा पद ज्ञात करें, यह था प्रारंभ से, यहां पे लिख देते हैं, यह था प्रारंभ से। अब इसी समांतर श्रेणी का यदि हम अंत से पीवा पद ज्ञात करें, वह कितना हो जाएगा। जब अंत से लेंगे तो जो अंतिम पद है वो प्रथम पद बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे AN, ठीक है, प्लस कोष्टक में P-1। अच्छा, जो D है इधर से जा रहा है तो हमने D है, अच्छा इधर से लेंगे तो -D हो जाएगा ना, समझाए भी थे एक दिन पहले दिन, ये हो जाएगा -D। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जाएगा अंत से P बराबर AN प्लस क्या है, यहाँ पे माइनस रहेगा, इस प्लस का इस माइनस में गुणा हो जाएगा ये माइनस, पुस्तक में P-1 इंटू D हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को यदि जोड़ दें, ठीक है, यानी कि प्रारंभ से और अंत से, इसको अलग डिनोट करते हैं। प्रारंभ से हम मान लो इसको हम लिखते हैं A, कैपिटल A P, और अंत वाले को हम लिखते हैं मान लो B P। ठीक है, यानी कि यह है अंत वाला और यह है प्रारंभ वाला, तो दोनों को जोड़ दें, यानी कि A P प्लस B P बराबर, इनको भी जोड़ना पड़ेगा आपस में, हमको जोड़ो, A1 प्लस P-1 इंटू D अब प्लस AN माइनस कोष्टक में P-1 इंटू D। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, यह टर्म और यह टर्म दोनों एक ही जैसे है, बस चिन्ह विपरीत है कि नहीं, कट जाएंगे चिन्ह विपरीत है तो। ठीक है, यानी कि A P प्लस B P बराबर A1 प्लस AN। यही सिद्ध भी करना था हमको, सिद्ध करना था ना कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से पीवा पद और अंत से पीवा पद का योग निकालें तो उस श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होगा। एक समांतर श्रेणी का 8वां पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि इसका 38वां पद 18वें पद का 3 गुना है। ठीक है, चलो देखो इधर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम समांतर श्रेणी मानते हैं क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन नंबर 9 मान लेते हैं। उस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वह कितना है, A है। ठीक है, इसका प्रथम पद A है और इसका सार्वंतर D है। इतना क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसका 8वां पद कितना है, 0 है। 8वां पद यानी कि T8 ज्ञात करना पड़ेगा। T8 बराबर A प्लस कोष्टक में 8-1 इंटू D। T8 8वां पद कितना दिया है, 0 है। 0 बराबर A प्लस 8 में से A जाएगा बचेगा 7D, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे A बराबर -7D। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं है। फिर आगे इसी क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इसका 38वां पद, ठीक है,
इसके 18वें पद से 3 गुना है। काम करते हैं, सबसे पहले इसका 38वां पद हम क्या करते हैं, याद करते हैं। यानी कि टी 38 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस कोष्टक में 38 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना। यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस 37 डी, ये हो जाएगा टी 38। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बोला 18वें पद से ना 3 गुना, इसका पहले 18वां पद हम याद करते हैं। टी 18 बराबर ए प्लस कोष्टक में 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हो जाएगा ए प्लस 17 डी टी 18। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है हमारे पास, सिद्ध ये करना है कि टी 38 बराबर टी 18 गुणे 3, ये सिद्ध करना है ना। करते हैं, टी 38 का वैल्यू रख देते हैं जो है। ठीक है, यानी कितना है ए प्लस 37 डी बराबर टी 18 कितना है, ए प्लस 17 डी, ये क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बराबर है -7 डी, है ना। दोनों साइड ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड। ए बराबर -7 डी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 डी प्लस 37 डी, ये हो जाएगा यानी कि 30 डी। ये था लेफ्ट साइड। राइट साइड को फिर से करते हैं, ए की जगह पर -7 डी अब प्लस 17 डी, पुस्तक में 3 पहले से बाहर है, घट में कितना बचेगा यहाँ पे 10 डी, तो 3 है, कितना हो जाएगा 30 डी। प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि जो बोल रहा है वो क्या है, सत्य है। ठीक है।